नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिर्वाणी पर। मैं हूं आचार्य गोपाल कृष्ण। और जैसा कि आपको पता है कि हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर ज्योतिष के रोज नए नए विषयों पर। और जैसा कि हमारा जो श्रृंखला चल रही है वीडियो की, उसमें हम कर्तरी योग पर चर्चा कर रहे हैं। और आज हम चर्चा करेंगे पाप कर्तरी योग पर। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसके पहले का जो वीडियो हमारा है कर्तरी योग, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पुनः संक्षेप में मैं समझा दूं, कर्तरी योग वो होता है जहां पर कोई ग्रह या भाव अपने दोनों ओर से, अर्थात अपने भाव से या अपने स्थान से दूसरे और 12वें स्थान पर स्थित ग्रहों के द्वारा बना हुआ होता है। कोई ग्रह जिसकी दोनों ओर शुभ ग्रह अगर बैठे होंगे तो वहां शुभ कर्तरी बनेगा, और दोनों ओर अगर अशुभ ग्रह बैठ जाएंगे तो अशुभ कर्तरी बन जाएगा, यानी पाप कर्तरी बन जाएगा। तो आज हम पाप कर्तरी को समझ रहे हैं। पाप कर्तरी योग को ज्योतिष में काफी खराब माना जाता है। अर्थात पाप कर्तरी योग बनने से जातक बहुत सारी समस्याओं का सामना करता है। उदाहरण के तौर पे, लग्न पर अगर पाप कर्तरी बन जाए, जैसे मान लीजिए कोई लग्न है, लग्न पे भले ही कोई ग्रह ना बैठा हो, लेकिन लग्न से दूसरे स्थान पे कोई पाप ग्रह बैठ जाए। उदाहरण के रूप में राहु बैठ गया और 12वें भाव पे बैठ गया शनि। अब यहां पर दोनों ओर पाप ग्रह हो गए हमारे। एक तरफ राहु बैठ गया दूसरे भाव में, और 12वें भाव में बैठ गया शनि। अब दोनों पाप ग्रहों से गिर गया हमारा कौन? लग्न। तो यहाँ पे लग्न में पाप कर्तरी योग बन रहा है। लग्न को ज्योतिष में बहुत विशेष स्थान दिया जाता है, क्योंकि लग्न एक तो केंद्र है, साथ ही साथ में केंद्र के साथ में त्रिकोण भाव भी होता है। अब इतना ज्यादा आवश्यक, जो पूरी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, लग्न है। लग्न जब दो पाप ग्रहों से ग्रसित होगा, पाप कर्तरी बनेगा लग्न पे, तो ऐसा जातक एक तो इसके आत्मविश्वास में कमी आएगी, साथ ही साथ में शारीरिक रूप से भी कुछ कमजोर होगा। लग्न को चूंकि मुख माना जाता है, तो चेहरे में भी कुछ ऐसी चीजें जो कि कुरूपता के चिन्ह होते हैं, वो बने रह सकते हैं, चाहे वो दाग हो, व्रण हो, या कोई फोड़े फुंसी का घाव हो, है ना, या चेहरा कांतिहीन हो। वहीं पे लग्न पे पाप कर्तरी योग बन रहा है, तो लग्न विद्या को भी दर्शाता है। लग्न तो लगभग हर चीज को दर्शा रहा होता है, क्योंकि लग्न सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो जातक बहुत सारी चीजों में पीछे रहेगा। साथ ही साथ में लग्न कौन सी बन रही है, अगर यहाँ पे मेष लग्न है, तो मेष लग्न वाला जातक, चूंकि मंगल की लग्न है और मेष लग्न को सिर माना जाता है, ऐसे में सिर में घाव होने का, चोट होने का खतरा रहेगा। अगर यहाँ पे लग्न विशेष रूप से अगर सिंह लग्न बन जाए, तो सिंह लग्न चूंकि अपने आप में पेट से जुड़ा भाव होता है, पांचवा लग्न का प्रभाव तो देगा देगा, साथ में 5वें भाव का भी प्रभाव देगा। तो वहां पर पेट से जुड़ी समस्या भी परेशान करेंगी। तो यहाँ पे पाप कर्तरी योग बन रहा है लग्न में, तो लग्न से चीजें मुख्य रूप से परेशान करेंगी। जिन जिन भावों को, जिन जिन फलों को लग्न देता है, तो उनसे जुड़ी परेशानियां रहेंगी। अब यही पाप कर्तरी योग बन जाए, मान लीजिए चौथे भाव में। किस तरीके से? उदाहरण के रूप में एक कुंडली हम यहाँ ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारी जो कुंडली है वो है मेष लग्न ही मान लेते हैं, मेष लग्न है, और मेष लग्न में हमारा ये बन जाए पाप कर्तरी चौथे भाव में। अर्थात तीसरे स्थान पे बैठ जाए मंगल, और 5वें स्थान पे बैठ जाए राहु या कोई दूसरा पाप ग्रह। अब यहां पर आप देखेंगे कि चौथे भाव को दोनों ओर से पाप ग्रहों ने घेर रखा है। एक तरफ बैठ गया मंगल तीसरे भाव में, और 5वें भाव पे बैठ गया राहु। अब चौथा भाव होता है माता का। ऐसी स्थिति में जो ये जातक रहेगा, इसकी माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, या हो सकता है माता का सुख इसे अपेक्षाकृत कम मिले। छाती से संबंधित परेशानियां इसको रह सकती हैं। चौथा भाव होता है वाहन का। वाहन के सुख में कमी आ सकती है, या वाहन से कोई कष्ट मिल सकता है इसको। चौथा भाव होता है मकान का। तो ऐसे जातक को मकान बनाने में संघर्ष लगेगा, या फिर अपने घर से, अपने मकान से दूर जाकर के रहेगा। इस प्रकार के यहाँ पे पाप कर्तरी प्रभाव डालेगा। उदाहरण दूसरा ले लेते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई कुंडली। अब यहाँ पे ग्रह का हम देखते हैं। अब कोई कुंडली हमने यहाँ पे ले ली, मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली है,
और सिंह लग्न की कुंडली में जो शनि होता है ये विवाह का कारक ग्रह बनता है। विवाह का कारक ग्रह शनि बना और यहां पर हमने दोनों भावों पे अष्टम स्थान पे या छठे स्थान पे रख लिया मंगल को। छठे स्थान पे मंगल है और यहाँ पे अष्टम स्थान पे राहु महाराज पहुंच गए। अब दोनों ओर से देख लिया, एक तरफ राहु आ गए, एक तरफ मंगल आ गए, या दूसरा कोई क्रूर ग्रह हमने यहाँ सूर्य को भी रख सकते हैं। अब दोनों ओर से सप्तम भाव घिर गया। अब सप्तम भाव जब दोनों ओर से घिरा, सप्तम भाव होता है विवाह का। अब विवाह में यहाँ पाप कर्तरी बन रहा है सप्तम भाव में, तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि वैवाहिक जीवन में कष्ट आना तय है। कोई ना कोई ऐसी समस्या बनेगी इनकी मैरिड लाइफ में जो इनको परेशान करती रहेगी। यही अगर किसी ग्रह पे बन जाए, मान लीजिए यहाँ पे ग्रह हम कुंडली में गुरु को ले लेते हैं और गुरु बैठा हुआ है हमारा चौथे भाव में और कुंडली है यहाँ पे वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न की कुंडली में चौथे भाव अर्थात कुंभ राशि में गुरु बैठा हुआ है। यहां पे तीसरे भाव में बैठा हुआ है सूर्य और पंचम भाव में बैठा हुआ है क्रूर ग्रह मंगल और दोनों से घिरा हुआ है गुरु। अब यहां दोनों ओर पाप ग्रह हैं, एक तरफ सूर्य है, दूसरी तरफ मंगल है। गुरु अब किन किन भावों को देने वाला है, जैसे आप देखेंगे कुंडली में गुरु, जो कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु धन भाव का स्वामी होता है, साथ में गुरु एजुकेशन का स्वामी होता है, लेकिन वो घिर गया दो क्रूर ग्रहों से। ऐसे में जिन जिन भावों को, जिन जिन फलों को दे रहा है, धन को देने वाला है, धनेश है और विद्या का स्वामी है, तो उनमें कमी करेगा क्योंकि अपने फल को पूरी तरीके से नहीं दे पाएगा। अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो धन में कमी लाएगा, विद्या में कमी लाएगा और जो मंगल के फल हैं, जो सूर्य के फल हैं, उनको बढ़ाएगा, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं, अपितु खराब तरीके से। मंगल का फल चूंकि वृश्चिक लग्न है तो छठे भाव का स्वामी मंगल होता है। छठे भाव अर्थात शत्रु का, तो शत्रुओं की संख्या को बढ़ाएगा क्योंकि अच्छाइयां नहीं करेगा या सिर्फ बुराइयां करेगा। एक तरीका होता है, अगर पाप कर्तरी बन रहा हो लेकिन कोई शुभ ग्रह की दृष्टि अगर ग्रह पे पड़ जाए तो उसको बल मिल जाता है। जैसे मान लीजिए गुरु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, शुभ चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से देख ले, वहीं पे कुंडली का शुभ ग्रह शुक्र देख ले, इसी कुंडली में अगर शुक्र बैठा हो दशम भाव में और पूर्ण दृष्टि से गुरु को देखेगा तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि बल मिलेगा गुरु को, और गुरु का जो प्रभाव है वो इतना ज्यादा अनिष्टकारक नहीं होगा, अर्थात पाप कर्तरी का पूरा प्रभाव गुरु नहीं देगा, उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी। 50% मान लें कि वहां पे पाप कर्तरी प्रभाव देगा। ऐसे ही कहीं भी पाप कर्तरी किसी भी भाव में बन रहा हो, उस भाव को अगर शुभ ग्रह देख ले, जैसे लग्न पर अगर पाप कर्तरी बन रहा है, लग्न को दोनों ओर से पाप ग्रहों ने घेर रखा है, लेकिन अगर कोई शुभ ग्रह पूर्ण दृष्टि से लग्न को देखेगा तो निश्चित रूप से उस पाप कर्तरी का प्रभाव कम हो जाएगा, 50% यानी आधा हो जाएगा, और फिर वो पाप कर्तरी उतना अनिष्टकारक नहीं रह जाएगा। अब इस पाप कर्तरी के प्रभाव से बचने के लिए हमें कुछ उपाय भी करने चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर सूर्य से अगर पाप कर्तरी बन रहा है, सूर्य और मंगल से, तो इनसे संबंधित ग्रहों का जप कराना चाहिए क्योंकि ये प्रसन्न हो सके। उपाय ज्योतिष में 2 प्रकार के होते हैं। जो हमारे मित्र ग्रह होते हैं उनके हम रत्न पहन करके उन्हें बलवान करते हैं, और जो दुश्मन ग्रह होते हैं दुश्मनों को हम बलवान नहीं करते हैं, दुश्मनों को हम प्रसन्न करते हैं क्योंकि ग्रहों से हम भिड़ नहीं सकते हैं। ये ऐसे दुश्मन हैं जिनसे भिड़ा नहीं जा सकता है। हाँ, इन्हें आप प्रसन्न करो। जैसे समाज में अपने से बलिष्ठ व्यक्ति से हम हमेशा डिप्लोमेसी से काम लेते हैं, समझदारी से काम लो, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप ही बड़े हैं, आप ही की कृपा से हम जी रहे हैं। ऐसे ही ग्रहों को हम प्रसन्नता करते हैं, उनकी स्तुतियां करते हैं, पाठ करते हैं जिससे हमसे नाराज ना हो। तो जिस पाप ग्रह से, जिन पाप ग्रहों से बनेगा ये पाप कर्तरी, उन ग्रहों का जप करें। सूर्य से बन रहा है, मंगल से बन रहा है तो सूर्य मंगल का जप कर लें, शनि राहु केतु से बन रहा है इनका जप कर लें, साथ में भगवान शिव की आराधना करें। भाव्यु मेट सकहीं त्रिपुरारी, भगवान शिव में ये सामर्थ्य है कि आपके कर्मों के दोष को खत्म कर सकते हैं। साथ ही साथ में अच्छे कर्म करें, धर्म का आचरण करें, जीवन में सदाचार अपनाएं,
और जितना हो सके जो बेसिक नियम होते हैं ज्योतिष के उनका जरूर पालन करें। बेसिक नियमों में क्या है, जैसे भगवान सूर्य को जल देना, आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। अपने से बड़ों का सम्मान करें, इनसे क्या है, गुरु को बल मिलता है। तो ऐसे उपाय करें, दान करें, इससे आपका जो पाप कर्तरी का प्रभाव है ये कम हो जाएगा। साथ में जिन जिन भावों से पाप कर्तरी बन रहा है, अगर पंचम भाव से बन रहा है, पंचम भाव विद्या का कारक होता है, और वहां पर अगर विद्या में दिक्कत आ रही है, आपको पढ़ाई में दिक्कत आ रही, अड़चन आ रही है, तो विद्या की जो स्वामी है माता सरस्वती की आराधना करें, भगवान गणेश की आराधना करें। अगर विवाह में विलंब हो रहा है, अगर कोई पुरुष है तो वो फिर लक्ष्मी की आराधना करे, भगवान नारायण की आराधना करे, और अगर कोई महिला है तो बृहस्पति की, भगवान विष्णु की आराधना करे। अगर किसी के करियर में अड़चन आ रही है तो करियर से संबंधित जो ग्रह है, अर्थात करियर पे अगर दसम भाव में अगर पाप कर्तरी बन रहा है, दसम भाव का जो स्वामी है वो ग्रह पाप कर्तरी से प्रभाव हो रहा है, तो उस ग्रह के साथ साथ दसम भाव पे दसम भाव का जो स्वामी है दशमेश जो है, उस ग्रह से संबंधित पूजा पाठ जप दान करें, जिससे कि आपको पाप कर्तरी का प्रभाव कम हो सके और आप जीवन में आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, ये था पाप कर्तरी का संक्षिप्त विश्लेषण। और अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट ज्योतिर्वाणी.com पर विजिट कर सकते हैं। और इसके बाद में हम चर्चा करेंगे शुभ कर्तरी योग के बारे में, जो कि अगला वीडियो रहेगा। आप जुड़े रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।